हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन। हेडिंग लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन, इन साइक्लो अल्कीन। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पे साइक्लो अल्कीन का मतलब क्या है। जैसे ये देखो, ये कोई रिंग है और इस रिंग में पहले सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड होगा तो कुछ ऐसे रिंग बनेंगी, ठीक है। और ये जितने भी कार्बन होंगे उस पे दो दो हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन अप होगा, दूसरा डाउन होगा। वह यहाँ भी एक अप होगा, दूसरा डाउन होगा। यहाँ भी एक अप होगा, दूसरा डाउन होगा। आप चाहो तो अप डाउन को ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि मान लो ये वाला अप हो गया ऊपर के तरफ रिंग के, तो ये डाउन हो गया। यहाँ पे ये डाउन हो जाएगा तो ये अप हो जाएगा, ये अप हो जाएगा तो ये डाउन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये सीखना था कि अगर ये अल्कीन बनेगा तो इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो जब भी डबल बॉन्ड हम बनाएंगे तो 2H को कम करना पड़ेगा। 2H को कम करेंगे तभी जाकर के डबल बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं पंकज जी? तो यहाँ देखिए कि अगर आप डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे आप, तो क्या पहले ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया जाए। अब यहाँ पे ये देखो, देखना यहाँ पे एक हाइड्रोजन अप के तरफ होगा, दूसरा डाउन होगा। क्या यहाँ सोच पा रहे थोड़ा बहुत कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा? ये मामला इसका हो गया। अब यहाँ जो मैटर है वो पाई बॉन्ड का है। इसका है भाई पाई बॉन्ड का। यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा, देखो देखो दो तीन तरह की बातें और जो बेसिक बातें हैं देखो फटाफट यहाँ निपटा लेते हैं इसको। कि अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता होगा, और अगर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगा मतलब या तो पैरेलल दोनों हो, तो इस तरह के केस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा क्या? अब देखो समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो ये पहले से जब पाई बॉन्ड बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पाई बॉन्ड कुछ मान लो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये मान लो ऐसे साइक्लोप्रोपेन हमने कुछ समय के लिए ऐसे बना दिया। अब जो पाई बॉन्ड होगा क्या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या? इसका मतलब हो गया कि जो हम ऐसे ये मान लो ऐसे साइक्लिक हम ये प्लेन बना रहे हैं इस तरह से, ये साइकिल हो गया, तो यहाँ पे एक पी ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों ऊपर की तरफ होगा लोब, और एक लोब नीचे के होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो रिंग के प्लेन में साइड में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जैसे लिखते थे यहाँ पे एक अप और एक डाउन, अप और डाउन में ये पाई बॉन्ड बन गया ना ये। अब इसका जो अप और डाउन वाला एरिया था वो पाई बॉन्ड के द्वारा इंक्लूड हो गया, यानी जो पी ऑर्बिटल है उसने अप और डाउन वाले एरिया को कवर कर लिया। जब अप और डाउन को कवर कर लिया तो यहाँ पे जब H जो होगा वो क्या उसी रिंग के प्लेन में इधर साइड में होगा, और यहाँ भी जो हाइड्रोजन होगा वो इसी रिंग के प्लेन में यहाँ पे ऐसे H दिखाया जाएगा कि सर ये हमारा पी बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो रिंग के प्लेन में होगा, ऐसे वो हाइड्रोजन रिंग के प्लेन में होगा। ये समझ पा रहे हो आप? अब देखो तो मान लो कि ये पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर बना है इस तरह से, तो दो H ऐसे बाहर हैं, दोनों H यहाँ पे कैसे हैं, ये बाहर की तरफ है। तो दोनों H एक ही तरफ है क्योंकि ये अप डाउन जा नहीं सकते। अप डाउन क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस जो अप डाउन वाला एरिया है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हाइड्रोजन अप डाउन नहीं जा सकते। जब अप डाउन नहीं जाएंगे इसके एरियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जिसका एरियल डिस्टेंस होता है, जो स्पेशियल डिस्टेंसमेंट होता है या जो एरियल डिस्टेंस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखो जब कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो क्या होगा कि सर इसमें सिस तो बनेगा लेकिन ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिस तो बनता है, ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक रूल होता है, ज्योमेट्रिकल कहता है भाई आई देखो इसका एक कंडीशंस है कि अगर सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन होगा, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, तभी जाके वो
GI शो करेगा, तभी क्या शो करेगा, GI। अगर सिस बन रहा है, ट्रांस नहीं बन रहा है, ट्रांस नहीं बन रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ गया, रिंग में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें सिस का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता। जब ट्रांस का नहीं होता तो ओवरऑल आंसर आता है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ये कहां तक क्राइटेरिया चलेगी, मान लो हम रिंग में कार्बन बढ़ाते गए, क्या तभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा? ये हुआ देखा जाएगा कितना बढ़ा रहे हो। देखो अब रिंग में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, पहले ये बात समझ लो, आपकी रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि रिंग में कभी भी डबल बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर आपका जो है वो रिंग ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे बना दोगे, ये पाई बॉन्ड ऐसे बन गया ना, ये रिंग के ऊपर और नीचे अप एंड डाउन में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो रिंग के ही प्लेन में होगा ऐसे, और यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको लगाने के लिए लिखना साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, नेक्स्ट साइक्लोब्यूटीन, नेक्स्ट साइक्लोपेंटीन, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, नेक्स्ट साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोऑक्टीन। देखो साइक्लोप्रोपीन कैसे बनेगा भाई, 3 कार्बन का रिंग बना के एक डबल बॉन्ड दे दीजिए तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। साइक्लोब्यूटीन में डबल बॉन्ड बना दीजिए, साइक्लोपेंटीन में 5 कार्बन का डबल बॉन्ड बना दीजिए, साइक्लोहेक्सीन में 6 कार्बन का बना के डबल बॉन्ड दे दीजिए, और ये हेप्टीन होगा, साइक्लोहेप्टीन। हेप्टीन में क्या होगा, 7 कार्बन बना करके उसमें डबल बॉन्ड दे दीजिए। ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। सुन पा रहे हैं आप? तो अगर कहीं भी डबल बॉन्ड हो रिंग में, यदि डबल बॉन्ड रिंग में हो तो 7 कार्बन तक ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिस का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता। ये हुआ कि जब साइक्लोऑक्टीन आया, क्या आया भाई, 28 का 29 नंबर पे आया साइक्लोऑक्टीन। इसमें देखा गया कि भाई ऑक्टीन यानी 8 कार्बन हो गए, ऑक्टीन में 8 कार्बन, ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इसमें देखा गया कि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम साइड है, और इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी ऐसे, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ एक और पॉसिबिलिटी थी कुछ इस तरह की। तो इसमें हुआ भाई इधर अगर ये देखो, ये एच इधर हो जाएगा और ये एच इधर हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखा गया तो ये दोनों एच अपोजिट आने लगे। जब अपोजिट आने लगे तो यहाँ प्रूफ हो गया कि सर इसमें ट्रांस भी बनेगा, और सेम साइड है तो सीस भी बनता है। जो साइक्लोऑक्टीन है, पहली बार इसमें देखा गया कि सीस भी बन रहा है और ट्रांस भी बन रहा है। जो 8 कार्बन से कम की रिंग थी उसमें सीस बन रहा था, ट्रांस नहीं बन रहा था। जो 8 कार्बन से कम की मतलब 3, 4, 5, 6, 7, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सीस बनता था, ट्रांस नहीं बनता था। और इसमें जब रिंग बढ़ा दिया गया थोड़ा तो ये ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट करके बन गया इस तरह का, ये ट्रांसफॉर्म बन गया। तो कहा गया सर अगर वो 8 कार्बन है तो सीस बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेना, यहाँ पे एक नोट लिख लो कि भाई कहाँ पे अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो कहाँ तक डबल बॉन्ड होगा तो शो होगा, और कहाँ तक रहेगा तो शो नहीं करेगा। एक नोट लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट, लिखो भाई, स्मॉलेस्ट रिंग विच कैन शो, स्मॉलेस्ट रिंग which
कैन शो geometrical isomer which can show geometrical isomer across double bond is 8-member ring, is 8-member ring। यानी इन्होंने कहा स्मॉलेस्ट रिंग विच कैन शो geometrical isomer across the double bond is 8-member ring। अगर रिंग में देखा जाए तो 8 मेंबर रिंग होगा तब ज्योमेट्रिकल शो होगा, यदि उससे कम है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए कम से कम 8 मेंबर का रिंग होना चाहिए अक्रॉस द डबल बॉन्ड। यदि 8 कार्बन से कम है 7, 6, 5, 4, 3 तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। नोट करो भैया इसको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लोअल्कीन, तो जो साइक्लोअल्कीन होगा ये कम से कम अगर रिंग में डबल बॉन्ड है, रिंग में डबल बॉन्ड है तो वो रिंग कम से कम 8 मेंबर होना चाहिए। अगर 8 मेंबर्स कम होगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो देखो उसको क्या बोला जाएगा, साइक्लोऑक्टीन। नेक्स्ट साइक्लोनोनिन। अगर मान लो 10 है तो साइक्लोडेकिन। अगर मान लो नेक्स्ट अगर 11 है तो साइक्लोऑनडेकिन। यदि 12 है नेक्स्ट अगर मान लो तो साइक्लोडोडेकिन। ठीक है, मान लो अगर और है तो बोलेंगे साइक्लो ट्राइडेकिन, ट्राइडेकिन। ठीक है, अब देखो ये ट्राइडेकिन का क्या मतलब है। देखो साइक्लोऑक्टीन का मतलब होता है कि 8 कार्बन होगा और रिंग में ऐसे 8 कार्बन हो गया देखो, और इस 8 कार्बन में एक डबल बॉन्ड है तो कहेंगे सर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगर 9 कार्बन है तो ये भी शो करेगा, 10 है तो और अच्छी बात, 11 है तो बहुत अच्छी बात। ये समझ गए। अब ये पूछा जाएगा कि मान लो एक सिस होता है, ट्रांस होता है, सिस होता है, ट्रांस होता है, सिस होता है, ट्रांस होता है, सिस होगा ट्रांस, सिस होगा ट्रांस, सिस होगा और ट्रांस। तो जब 8 कार्बन होता है तो पहली बार ट्रांस बनता है ना, पहली बार क्या बनेगा, ट्रांस। जब पहली बार ट्रांस बनता है तो ट्रांस भी कुछ ही समय के लिए बनता है। अभी पहली बार ट्रांस बना है तो वो कुछ ही समय के लिए बनता है। तो अगर 8 कार्बन है तो उसमें जो सिस बनेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। कार्बन जब 9 हो जाएगा तो थोड़ा सिस अब कम होता है, ट्रांस भी बनने लगता है। अब अगर मान लो 11, 10 हो गया, 10 जब 10 हो जाएगा तो सिस ट्रांस लगभग बराबर हो जाता है। और जैसे यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है, या देखो यहाँ पे फिर से अब देखो यहाँ थोड़ा जैसे कितना डेकिन है 10 में, थोड़ा इसमें सिस ज्यादा हुआ। अब धीरे धीरे सिस ट्रांस लगभग बराबर हो जाएगा। जब ये जो है ना आपका 2 डेकिन यानी 12 कार्बन, जब 12 में आएगा तो थोड़ा ज्यादा क्या बढ़ने लगेगा, ट्रांस। जब 13 में आप आओगे तो ट्रांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13 में ट्रांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले तो ये समझो आप कि ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, अनडेकिन, डोडेकिन, ट्राइडेकिन सब ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगर ये पूछता है कि इसमें स्टेबिलिटी बताओ किसका ज्यादा होगा तो 13 कार्बन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, 12 कार्बन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। अगर 11 कार्बन का रिंग है तो लगभग बराबर होगा, और अगर 11 से कम है 9, जैसे 11 से कम 10, 9, 8 तो इसमें सिस की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। और जो ये अनडेकिन 11 ये लगभग बॉर्डर पे है, ये देखो ये जो 11 है लगभग ये बॉर्डर पे 32 वाला, यहाँ पे लगभग सिस ट्रांस बराबर होगा। अब इससे अगर मान लो बढ़ाओगे कार्बन तो ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी, अगर कार्बन कम करोगे तो सिस की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी।
नोट करो इसको, और कुछ क्वेश्चंस और आपको यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें लगाओ, ठीक है। बताना इसमें है कि ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं, ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल होगा या फिर नहीं। मुझे लग रहा है इधर का नोट कर लिए होंगे आप, इधर का आप नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा इसको रफ कर दें। अब थोड़ा इसमें देख के बताना है भाई ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा ये देखो, इधर का रफ कर दिया, आप थोड़ा ये नोट कर लियोगे ना आप। तो देखो इसमें कैसे देखोगे आप, ये 35 है ना ये, तो देखो पहले आप देखो, अगर जो ज्योमेट्रिकल का कंडीशन से वो लगाओगे तो कहोगे सर यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। अब यहाँ देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, कैसे, यहाँ पे D है और ये CH2 है ना, तो यहाँ तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। इधर देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे CH2 है, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। तो पहले जो पढ़ के आ रहा है सर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया, इसमें तीनों क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया। तो अब यहाँ पे मैटर है रिंग का। अब रिंग कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर हो गए ना रिंग। तो अगर रिंग 6 मेंबर है तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। वो ठीक है, सब कंडीशन सही है, लेकिन 6 कार्बन की रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। यहां देखो कुछ नहीं दिया तो H मिलेगा, तो अगर कंडीशन लगाओ तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पे, ये देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इधर भी दोनों डिफरेंस है। लेकिन जब कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 मेंबर रिंग हो गई, तो 7 मेंबर रिंग में भी ज्योमेट्रिकल नहीं होता। ये समझ गए। अब यहां देखो, जब यहां देखो तो यहां भी सब मिलेगा, कंडीशन फुलफिल्ड। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है रिंग 6 मेंबर है ना ये, तो इस रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इस रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इस रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अब जो ज्योमेट्रिकल देखा जाएगा वो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस देखा जाएगा। कैसे देखेंगे वो देखो, कहेंगे सर यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यस, यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड है, यस। इधर देखो ये जो कार्बन इसको बोलते हैं sp2 कार्बन, ये कार्बन sp3 है, तो देखो इसके कार्बन जो यहाँ पे अलग अलग हो गया। यहाँ देखो दोनों sp2 sp3 सॉरी ये भी sp3, तो सेम हो गया। तो आगे देखेंगे ये sp2 होगा, ये sp3 होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। जब ये डिफरेंस आ गया कहेंगे सर ये भी क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। यहाँ देखो पहले ही डिफरेंस मिल गया, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल्ड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अगले में देखो फिर ये रेस्ट्रिक्टेड, ये देखो यहां से देखेंगे ये ग्रुप अलग अलग हो गए, कैसे, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये अलग अलग है ना। ये जब ये अलग अलग है तो सर कहेंगे ये भी कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। ये भी देखो अलग अलग है, इसका इससे नहीं मिलाते, इधर का उधर से मिलाएंगे नहीं, कहेंगे ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। नोट कर लो भाई इसमें। थैंक यू आप लोगों को।